नमस्कार। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और जयंती के अवसर पर सासाराम के धर्मशाला चौक के पास इनकी मूर्ति के पास पीएम उदिता सिंह रोहतास पीएम उदिता सिंह के दौरान माल्यार्पण किया गया है। देखिए अभी यहीं से कुछ देर पहले उनके द्वारा माल्यार्पण करके निकला गया है। माल्यार्पण करने के लिए वो पहुंची हुई है। गांधी जयंती के अवसर पर जो नजारा दिखाई पड़ रहा है, इस नजारे को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या केवल गांधी जयंती के अवसर पर ही यहाँ की स्थिति इस तरह से दिखाई पड़नी चाहिए या इस तरह की स्थिति सब दिन दिखाई पड़नी चाहिए थी। इसी बात को लेकर मेरे द्वारा डीएम से जानने का प्रयास किया गया। कारण कि जैसे ही यहाँ से डीएम चली गई, कुछ देर बाद यहाँ पर अतिक्रमण का मामला जिस तरह से दिखाई पड़ता है, जिस तरह से अतिक्रमणकारियों के द्वारा इस पूरे भाग को अपने गिरफ्त में ले लिया जाता है, इसी को जानने का प्रयास उनके द्वारा मेरे द्वारा उनसे की गई। लेकिन जो रिएक्शन उनके द्वारा दिखाया गया, उस रिएक्शन को पहले देखिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि योगदान देने के बाद जिस तरह से उनके द्वारा अतिक्रमण को लेकर एक्शन दिखाया जा रहा था, वो एक्शन कहीं न कहीं मंद पड़ चुका है। जब जनप्रतिनिधि लोग हैं तो हम लोग से नहीं, थोड़ा सा एक छोटा सा हो जाता मैडम। अभी माल्यार्पण किया गया चल रहा है डीडीसी साहब। यहाँ पर अतिक्रमण का मामला मैडम रहता है हमेशा, क्या होगा उसको लेकर? जिस तरह आपके द्वारा देखा जा रहा है कि जब इस गांधी मूर्ति के पास उनके द्वारा माल्यार्पण करने के बाद निकलने का प्रयास किया जा रहा है, उसी समय मेरे द्वारा यह जानने का प्रयास किया जा रहा था कि यहाँ पर जो अभी स्थिति दिखाई पड़ रही है, क्या उस तरह की स्थिति हमेशा दिखाई पड़ेगी। लेकिन सासाराम शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर बैठक पर आ चुकी डीएम उदिता सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। वो जान रही थी कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ या जिस तरह से मुझे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर बैठक पर आना पड़ा है, इसीलिए वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। कारण कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ पर जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था, जिस तरह से दुकानों को तोड़ा गया था, दुकानदारों को हटाया गया था, दुकानदारों पर कार्रवाई की गई थी और कार्रवाई के कुछ ही दिनों बाद अगर स्थिति इस तरह से दिखाई पड़ने लगती है तो प्रशासन के ऊपर इस तरह के सवाल खड़े ही होंगे। सवाल तो पूछा ही जाएगा कि आपके द्वारा फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान क्यों चलाया गया। अगर आपके अंदर में उस तरह की क्षमता नहीं थी या आप अतिक्रमण को समाप्त नहीं कर सकते थे तो फिर दिखावा करने की जरूरत क्या थी। यही वो नज़ारा है। मैं एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही वो गांधी मूर्ति है। जिस गांधी मूर्ति के पास आज के बाद आएंगे तो नज़ारा है। कल मैं यहाँ आया था देखने के लिए कि गांधी जयंती से पहले किस तरह की स्थिति बनाकर रखी गई है। उस नज़ारे को मैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सोचिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बहुत ही फख्र के साथ लोग याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति के पास जो स्थिति आम दिनों में दिखाई पड़ती है, शायद उस स्थिति से रोहतास डीएम उदिता सिंह को कोई लेना देना नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं अधिकारी हूं, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोगों की श्रद्धा इस मूर्ति से जुड़ी हुई है और इस मूर्ति के आसपास अतिक्रमण का मामला जब सामने आएगा तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे ही। भले उन सवालों का जवाब देना आप मुनासिब नहीं समझे, लेकिन जब तक से यहाँ पर अतिक्रमण का मामला सामने आता रहेगा, जब तक से यहाँ पर अतिक्रमण दिखाई पड़ता रहेगा, तब तक से आपसे सवाल पूछे जाते रहेंगे। और जो अभियान आपने आने के बाद शुरू किया था, उस अभियान को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कारण कि आपके द्वारा अभियान क्यों शुरू किया गया और शुरू किया गया तो उसका परिणाम सामने क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्यों आप दिखावा करने की कोशिश की, क्यों यहाँ के लोगों को बरगलाने की कोशिश की या यह बताने का प्रयास किया गया कि नहीं हम सासाराम शहर के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो फिर ये क्या है? क्या ये दुकानें यहाँ पर सजनी चाहिए थी? क्या इन दुकानों को फिर से यहाँ पर लगने की इजाजत दी जानी चाहिए थी? ये सवाल है जिन सवालों का जवाब आपसे बार बार पूछा जाएगा। भले ही आप इन सवालों का जवाब देना मुनासिब न समझे, लेकिन बतौर पत्रकार आपसे इस तरह की सवालों को पूछने की कोशिश बार बार होती रहेगी। इसके लिए चाहे आपको जो समझ में आए, जिस तरह से जवाब दें, वो सारे जवाब स्वीकार हैं, लेकिन प्रश्नों के पूछने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।